सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। आज आप लोगों की ग्रुप जो जिस ग्रुप से आप ज्वाइन करते हैं उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, एक शीट दी गई है, उसके अंदर उनके लिए मटेरियल है, क्लास ज्वाइन करने का लिंक है, हाई वेटेज चैप्टर्स वगैरह जो हैं, जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं, ये चीज भी है, और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स एंड क्लास रिकॉर्डिंग्स, वो भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं आफ्टर दिस क्लास। अभी हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2। आज डेट कितनी है? 4 सितंबर 2023। सो सबसे पहले एक रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए, लास्ट क्लास में क्या किया था? हाँ जी, किसी को याद नहीं? आर्यन, आपने तो क्वेश्चन भी करे, बताइए बेटा। यस मैम। बताओ। लास्ट टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ा था, स्पीड हम्म, के, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम ओके एवरेज स्पीड निकालना सीखा था। ओके। तो सबसे पहले डिस्कशन, बिल्कुल सही बताया आपने, सबसे पहले लेकिन हमने डिस्कस किया था मोशन एंड रेस्ट के बारे में, और आपको बताया था ये दोनों टर्म्स जो है वो रिलेटिव होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, राइट? ऑब्जर्वर कहाँ है उसके हिसाब से पता लगता है कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, एक ही पर्सन आपको हो सकता है रेस्ट में दिखाई दे रहा हो, और कहीं और जगह से आप जाके देखते हैं, किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, तो हो सकता है मोशन में हो। तो मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म्स होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने मोशन के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डिस्टेंस, फिर आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को पढ़ा, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करी, इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस करे। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पीड एंड इट्स टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप। 4। यस। सबसे पहला यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। यस, ये होता है आपके पास डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। फिर आता है आपके पास वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। यस, तो ये होता है आपके पास यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन जो फोकस करने के लिए बोला था, वो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक है, या एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो आप क्या लेते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। और ये कब निकालते हैं हम लोग एवरेज? जब स्पीड या वेलोसिटी वेरी करती है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर दे सेम टाइम के अंदर, तब हम एवरेज निकालते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई डोंट थिंक सो डिस्कस किया था क्या? मैम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया। ओके, चलिए फिर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम एक रिवीजन असेसमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए मिला था। अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड v and remaining half at a speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 time. Find average speed. आपके पास 2 मिनट है। 53 हुआ, 553 हुआ, 2 मिनट है, निकालिए जरा, आंसर बताइए मुझे। जिसका हो गया है हैंड रेज कर लीजिए। ओके, एक स्टूडेंट का हुआ है बस। आर्यन, ये सवाल हो गया बेटा? यस मैम। ओके, आर्यनी, गीतिका, गीतिका नाम मैंने बहुत टाइम में सुना है। गीतिका मेरा ग्रुप था 11th 12th क्लास में, 7 गर्ल्स का। सो उसमें एक मेरी फ्रेंड थी गीतिका। सवाल हुआ गीतिका? चलिए, सो अभी मैच करेंगे जिनके भी आंसर्स आ गए हैं। देखो, a bus covers half distance at speed v and remaining half at speed v1 and v2
एक आप v1 स्पीड से चला 1/3 टाइम एंड v2 स्पीड से चला 2/3 टाइम, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के दो पार्ट मान लेते हैं, ये d, ये d। ठीक है, पहला हाफ वो चलता है कितने से, v स्पीड से, तो इसमें टाइम कितना लगता है, t1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। हम मान लेते हैं टोटल टाइम t2 है, ठीक है, t2 का 2/3 जो हिस्सा है वो कितना स्पीड से चलता है, v1 से, तो डिस्टेंस इनटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं, स्पीड इनटू में टाइम, ये v1 क्या आपके पास स्पीड, और ये आपको क्या दे रखा है, टाइम। यस मैम। तो ये आप प्लस करेंगे हम लोग, अब बचा हुआ टाइम कितना, 2/3 टाइम, अच्छा 2/3, ओके, ये आएगा 1/3। v1 स्पीड से चला है 1/3 टाइम पे, v2 स्पीड से चला है 2/3 टाइम पे, तो ये आएगा 2/3 t2 इंटू में v2। अब ये क्या आपके पास d के बराबर होगा या नहीं होगा, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर क्वेश्चन हो गया। क्या बोलता है कि रिमेनिंग हाफ जो है, ये वाला जो हाफ है d, हमने मान लिया t2 टाइम लगता है रिमेनिंग हाफ करने में, तो t2 टाइम वो सिर्फ एक स्पीड से नहीं चला, वो एक बार चला है v1 स्पीड से फॉर 1/3 टाइम, फिर चला है v2 स्पीड से फॉर 2/3 टाइम। ठीक है, तो टाइम का 1/3 कर लिया, t2/3 कितने से चला, v1 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुछ डिस्टेंस आएगा, तो 2/3 टाइम्स ऑफ t2, और ये कितने से चला है, v2 से, तो ये कुछ डिस्टेंस आएगा, दोनों का जो एडिशन है वो हमारे पास क्या है, ये रिमेनिंग हाफ ही तो है। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, t2 निकाल लेंगे, t2 आपके पास क्या आएगा, d बाय में t, ये आएगा v1 बाय में 3 प्लस में 2v2 बाय में 3। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालना था, v एवरेज क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे 2d, और टाइम क्या है, पहला टाइम तो ये है d बाई वी, प्लस में जो आपने दूसरा टाइम निकाला है ये, यानी कि d बाय में v1/3 प्लस में 2v2/3। ठीक है, इसको अब आपको सॉल्व करना था। सो यहां से आप देख सकते हो, एक तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 मैं उड़ा देती हूँ, ये 3 मैं यहाँ लिख रही हूँ, उल्टा होके यहीं आ जाएगा ना, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो कॉमन है वो काट दीजिए, जैसे डी 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 कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2, नीचे एलसीएम आएगा v इंटू में v1 प्लस में 2v2, तो ये आएगा आपके पास v1 प्लस में 2v2 प्लस में 3v। इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2v इंटू में v1 प्लस में 2v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस में 2v2 प्लस में 3। यही आंसर आया गीतिका? यस मैम। वेरी गुड, तो ये आपका फाइनल आंसर हो, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। A man covers a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time periods. Find average speed. अपना आंसर कमेंट कीजिए A B C D। ऑप्शन सी मैम। C, ओके, D, ओके, कुछ C बोल रहे हैं, कुछ D बोल रहे हैं, C, D, ठीक है, फिर एक C आया, चलिए ऑप्शन D करेक्ट है। ठीक है, सो देखिए कैसे होगा, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स। एक डिस्टेंस मान लेते हैं d, ठीक है, एंड ही कवर्स दिस डिस्टेंस इन टू इक्वल टाइम पीरियड्स। मान लेते हैं एक टाइम पीरियड t, एक टाइम पीरियड t। ठीक है, ये जो टाइम है वो चलता है कितना स्पीड से, v1 से, ये जो टाइम है कितना स्पीड से चलता है, v2 से। तो एक बात बताइए, क्या आपके पास d इज इक्वल टू v1t प्लस v2t नहीं हो जाएगा क्या? यहां से t क्या आ जाएगा आपके पास, d बाय में v1 प्लस में v2। अब एवरेज स्पीड निकालनी थी, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया है हम लोगों ने d, टोटल टाइम कितना है 2t।
ठीक है, तो ये आएगा आपके पास d डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में dy में v1 प्लस में v2, तो ये आपके पास आएगा v1 प्लस में v2 बाय में 2। तो जिसने भी सी ऑप्शन दिया आंसर, वानी टाइगर गेमिंग से कौन है भाई, नाम बताइए अपना। मोहम्मद जुल्करनैन। क्या नाम है? मोहम्मद जुल्करनैन। ओके, आप अपना नाम एक बार लिखो, मुझे समझ में नहीं आया प्रोनाउंसिएशन। Electronic computation of element A is given 1s2 2s22 p1. जब हम ग्रुप नंबर डिटरमाइन करते हैं, then एक मिनट तनिषा, आप केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं? जुल्करनैन, ओके ठीक है। केमिस्ट्री का सवाल केमिस्ट्री के टीचर से पूछे बेटा। मैम वो मेरे सिस्टर का क्लास चल रहा है तो। अच्छा अच्छा, वो भी अवंती पे चल रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी असर्शन रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती है, उसको असर्शन बोलते हैं। उस स्टेटमेंट के लिए एक रीजन दिया होता है कि भाई जो स्टेटमेंट में लिखा है उसका कारण ये है, ठीक है। और आपको 5 ऑप्शन देते हैं कि भाई दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड है आपके पास असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। फोर्थ आपके पास असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स है। और फिफ्थ असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो इनमें से कोई भी एक टिक करना है आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। असर्शन क्या है अब आपके पास, एवरेज वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम या तो स्मॉल होती है या इक्वल होती है टू एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। रीजन उन्होंने दिया है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है? ओके, कंचन 1, प्यासा 2। प्यासा आपका नाम प्यासा ही है या कोई आप पेरेंट्स का नाम हो ये? रुद्रा 2, ओके 2, ओके ठीक है बेटा, इट्स योर नेम, फाइन। देखो सबसे पहली बात, एक चीज तो आपको पता है, वेलोसिटी जो होती है एवरेज वेलोसिटी वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। और एवरेज स्पीड क्या लिखते हो आप, डिस्टेंस बाय में टाइम। अब इनके बीच में रिलेशनशिप आप टाइम को देख के तो नहीं निकाल सकते हो, तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देख के निकालते हैं। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड, राइट? ठीक है, डिस्टेंस आपके पास स्केलर है। या तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है या बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ, वो जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट हो, और हो सकता है शॉर्टेस्ट भी हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो जाता है। अब इस रिलेशनशिप को देख के ही तो आप इसमें रिलेशनशिप बताएंगे कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड है। या तो छोटा रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा है या बराबर है, बराबर भी हो सकता है। तो ये रीजन इसीलिए है क्योंकि आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास निकलती है डिस्प्लेसमेंट से और स्पीड आपके पास निकलती है डिस्टेंस से। ठीक है, तो आपके पास ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बताइए, असर्शन है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। दोनों बराबर कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा। क्यों, रीजन क्या दिया उन्होंने, बिकॉज इन दिस केस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सीधी सी बात है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो स्पीड के बराबर कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कब बराबर होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपके पास सेम नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आप सबने ऑप्शन 1 मार्क किया है, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज हम जो पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन आप कैसे पहचानते हैं, और ग्राफ्स
ST, VT, AT ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मस्त सी कार है, ठीक है, और मैं जाती हूँ इस कार में मार्केट, यहाँ मार्केट है, और मार्केट है कितना दूरी पे, 10 मीटर तो ज्यादा छोटा डिस्टेंस हो गया, तब तो साइकिल लेनी चाहिए ना, मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना होता एवरेज वेलोसिटी तो मैं क्या लिखती, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम, जितना भी टाइम लगा। फॉर एग्जांपल मुझे लगा 1 घंटा, ठीक है, मुझे ऐसा यूनिट में निकालना होता तो मीटर पर सेकंड में मैं निकाल लेती, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन जब मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, ट्रैफिक भी है रास्ते में, कभी मैं अपनी जो वेलोसिटी है उसको कम कर रही हूँ, कभी ज्यादा कर रही हूँ, ठीक है, कभी डायरेक्शन बदलनी पड़ रही है इधर उधर। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चल रही थी, सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे थे, बट आपको क्या करना है, वेलोसिटी कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो किसी भी इंस्टेंट पे, कोई भी टाइम का एक इंस्टेंट ले लो, मान लो 5वें सेकंड में देख रही हूँ, 10वें सेकंड में देख रही हूँ, 2 मिनट पे देख रही हूँ कि वेलोसिटी कितनी है, तो वो क्या होता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज जब आप लिखते हैं तो एवरेज आप लिखते हैं डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, टोटल की बजाय क्या हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन छोटा सा टाइम, ऐसे। यानी आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी एस और टी के अंदर, आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मान लो एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, और आपको मैं पूछूं मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, ds बाई dt क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, और जिस टाइम पे पूछा वो टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाई dt, ये ds बाई dt कुछ नहीं, ये आपके पास स्लोप होता है, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ, स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। अब ये स्लोप क्या वाला है, व्हाट इज दिस स्लोप, तो स्लोप समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मैंने एक एग्जांपल लिया है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यहां पर मैं टाइम ले रही हूं, यहां पर मैं वेलोसिटी लूंगी, ठीक है। तो वेलोसिटी अभी मैंने आपको पीछे सिखाया, आप कैसे करते हो, ds बाई dt कर देते हो, ये आएगा आपके पास 2t, ये आएगा आपके पास v इंस्टेंटेनियस, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब टाइम की अलग अलग वैल्यू देखते हैं, जैसे टाइम की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया ना, v इज इक्वल टू 2t बन गया। अब टाइम की वैल्यू 0 पुट कर रही हूं तो वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ 2, टाइम की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ 6, टाइम की वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ तो 8। चलो डिस्प्लेसमेंट भी लिख लेते हैं, टाइम की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी, यहाँ इसमें ही डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम की वैल्यू 1 पुट की 1, टाइम की वैल्यू 2 पुट की 4, 3 पुट की 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने एक रो और बना दी डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब ध्यान से देखेंगे s वर्सेस t ग्राफ का, मैं s वर्सेस t ग्राफ में बनाऊंगी, जैसे ये मान लो आपके पास है s, ये है आपके पास t, और टाइम की अलग अलग वैल्यू, ये वाला जो एक्सेस इस पे टाइम ले लिया 0 1 0 1, यहाँ पर मैंने 1 पुट किया था, फिर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 6, अच्छा 3 पुट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या पुट किया 0 1 2, यहाँ पर भी 3 ले लो, चलो जो भी है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 1 3 4 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए बेटा, 0 1 ये ले लीजिए आप 2, और वेलोसिटी कितनी होगी 2 पे 4, ठीक है। फिर मैंने ले लिया टाइम की वैल्यू 3, तो वेलोसिटी कितनी होगी 6, 4 लेंगे तो कितनी होगी 8, ऐसे। और टाइम की वैल्यू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम की वैल्यू 1 पे डिस्प्लेसमेंट 1, टाइम की वैल्यू 2 पे 4, एंड टाइम की वैल्यू 3 पे 9, एंड टाइम की वैल्यू 4 पे 16, ठीक है। तो मैंने ग्राफ प्लॉट करना है s और t में, s और t में टाइम की वैल्यू 0 पे ये 0 आएगा, 1 के ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 1 है, फिर 2 के ऊपर आपके पास
4 हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है आपके पास चेंज इन y डायरेक्शन बाय में चेंज इन x डायरेक्शन। अब y और x एक्सिस के ऊपर रखा गया, जैसे यहां पर y एक्सिस पे क्या रखा है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो आपको ये देखना होता है। अब कई बार आपको क्या देते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट में सिंपल है, y2 माइनस में y1, y में x2 माइनस में x1। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उससे टच होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन, और ये टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इसका टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अगर आप स्लोप निकालना चाहे आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ds बाय में dt। और ds बाय dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये रिलेशनशिप होता है। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब आप मान लो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, तो आपकी जो लाइन है जो टच करके पॉइंट्स को टाइम के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल बढ़ता जा रहा है। पहले आपके पास इतना है, फिर इतना इतना इतना, एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है यानी टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है। टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। और आप ग्राफ में भी देख सकते हो, टाइम की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट कर रही हूँ तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाय में चेंज इन x। अब y में जो भी आपके पास गिवन ग्राफ के अंदर दे रखा है, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और x में मेरे पास टाइम है, दो पॉइंट्स दे देती तो आप y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाल लेते हैं। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालने को बोल दूं तो उससे टच होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जो एंगल बनाती है टाइम एक्सिस के साथ उसका टेंजेंट ले लेते हैं, तो वो भी आपके पास स्लोप है। और ये स्लोप किसके बराबर है, ds बाय dt के बराबर है। एंड यही आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो s वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है, ds बाय में dt। और वो किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब आता है आपके पास क्वेश्चन। जैसे अभी ये मैंने स्लोप का आपको भी इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन हम ग्राफ में दोबारा से इन चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टर्म आया तो मुझे याद आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एसटी ग्राफ का स्लोप होता है। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड। ऐसे ही सवाल थे आर्यन शायद आपके उसमें डीपीपी में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, दैट इज इक्वल टू ds बाय में dt, दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2t। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास आ गई 2। मुझे वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 2, तो इस इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कर दो, कितनी आ गई 4। मुझे वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 3, तो कितनी आ जाएगी 6। फिर चाहिए एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज कैसे निकालते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कौन से कौन सा टाइम तक का आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेकंड एंड 3, 1 और 3 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो ऐसे क्वेश्चन पुट कर देंगे 1। 3 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका 9, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s3 माइनस में s1। टोटल टाइम कितना हो गया 3 माइनस में 1, s3 कितने 9, s1 1 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 1 2, यानी 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे निकालना है? यस मैम। ओके, चलिए आगे आ जाओ। निकालो जरा, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा। s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस में 6t स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मैम पार्ट बी पे जो है फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, वो क्या पहले क्वेश्चन का है? हाँ जी, इसी का सेकंड पार्ट है।
इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी बेटा। देवदूत, क्या आंसर आया फर्स्ट का? -9 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड -9 और बी पार्ट का? कर रहा हूँ। करो करो। यस, तो पहला आपने निकाल दिया, बिल्कुल सही। जब भी एस और टी में रिलेशनशिप है तो ds बाय में dt, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, दैट इज इक्वल टू 3t² माइनस में 12t। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 1 पे पूछा है तो v एट t इज इक्वल टू 1 कितना है, t की जगह 1 पुट कर लो, 3 माइनस में 12 यानी कि -9। फिर आपको पूछा v एट t इज इक्वल टू 3, सिंपली आपको क्या करना है, t की जगह 3 पुट करना है, 3 3 9 3 20, सॉरी 3 3 9 3 27, यस, माइनस में 12 3 36, दैट इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस, वेरी गुड देवदूत। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब भी आपको ये सवाल मिलता है कि वो समय निकालें जब बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट का कंडीशन क्या होता है कि वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, आपको वेलोसिटी यहां से मिल चुकी है। वेलोसिटी कितने आई थी आपके पास पार्ट 1 में, 3t² माइनस में 12t, इसको आप 0 कर दीजिए, यहां से 3t कॉमन लेंगे, t माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। अब 3t को 0 से कंपेयर करेंगे तो t इक्वल्स टू 0, एंड t माइनस 4 को 0 से कंपेयर करेंगे तो t इज इक्वल टू 4, यानी t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0 वो टाइम है जब बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर है सबको? थम्स अप कर दीजिए अगर ये सवाल क्लियर हो गया, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस धीरज बोलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको दे रहा है s इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t प्लस 9, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। निकालिए जरा फटाफट, क्विकली, 2 मिनट है आपके पास। फर्स्ट इज 16। ओके, सबसे पहले ds बाई dt दैट इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। ठीक है भाई, दैट इज इक्वल टू 6t प्लस में 4। जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो आपके पास v एट t इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, 6 to the 12 प्लस 4 यानी कि कितना हो गया 16। वेरी गुड। सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। सो v एवरेज क्या होता है, s यहाँ पर क्या है 1 से 4, तो 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसमें से माइनस कर दो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है S1 डिवाइडेड बाय में 4 माइनस में 1। सो आप S4 निकालेंगे, 3 इंटू में 4 4 जा 16 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस में 9 माइनस में S1 3 प्लस में 4 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय में 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, लगभग आपके पास आना चाहिए ये 73 माइनस में 16 बाय में 3, 19 मीटर पर सेकेंड। बताओ गलत है या सही है? सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v फाइनल माइनस में v इनिशियल डिवाइडेड बाय में डेल्टा t। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होते हैं, LT -2। वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर। सिमिलरली इसके भी आपके पास 4 टाइप होते हैं, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अभी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब मैग्नीट्यूड भी ना बदले और डायरेक्शन भी ना बदले। ठीक है, तभी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और ये कब पॉसिबल है, जब एक ही लाइन में चल रहा है और एक ही वेलोसिटी से मतलब जो आपके पास वेलोसिटी का जो चेंज है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन लगा लो कि वो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, और वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है। कितने से बढ़ा रहा है,
पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में देखा तो उसने वेलोसिटी बढ़ा दी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर अगली बार कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, 2 और ऐड कर दो, फिर 6, फिर 8। तो यहाँ पर जब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम देखेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो आपके पास वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, चाहे डायरेक्शन बदल जाए चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो हमारा जनरल फॉर्मूला वही डायरेक्ट क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, उस केस में ए को आप क्या लिखते हैं, ए इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा वी की जगह डीवी और डेल्टा टी की जगह dt हो जाता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है ये चीज सबको? एनी डाउट्स? एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके चलो, एक ग्राफ मैं दे रही हूं आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये ग्राफ, इसमें एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, क्या लग रहा है आपको, टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है क्या या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन है डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय में डेल्टा टी जो भी टाइम है। अब जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो चेंज क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया इसमें, 0। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जैसे यहाँ पर भी सेम चीज है, जैसे वहां पर हमारे पास क्या था, एसपी ग्राफ में जब आप देख रहे थे तो ds बाई dt जो था वो स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ था, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है कि स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ होता है dv बाई dt, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ क्या होता है, dv बाय में dt, और ये आपके पास किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस के बराबर हो गया, ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है बॉडी की, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। सवाल देखो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन जब बॉडी रेस्ट पे है तो कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 मिनट है, ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए सभी। जीरो। 0, तनिषा का 2, चलिए देखते हैं 0 या 2 है। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी आएगा। अभी आर्यन ध्यान देना, ऐसे सही आपका सवाल था, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, तो यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अगर तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस में 12t, ठीक है। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन जब बॉडी रेस्ट पे, जब बॉडी रेस्ट पे तो एक चीज पता है कि वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि 3t स्क्वायर माइनस में 12t इज इक्वल टू 0 है, यानी 3t कॉमन लिया तो t माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 पे बॉडी रेस्ट में है। और अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इन टाइम के ऊपर, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आप कैसे पहुंचते हैं, dv बाई dt करके, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, आएगा आपके पास 6t माइनस में 12, ठीक है। ये आपके पास क्या है, a इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हमें निकालनी एक्सेलरेशन जब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे टाइम 0 पे और टाइम 4 पे, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दो, a एट t इज इक्वल टू 0 कितनी आएगी, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड a एट t इज इक्वल टू 4 कितनी आएगी, 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सबने आंसर गलत निकाला, रौनक ने सही निकाला 12। तो आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता था, मैम जब बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया? जीरो जिसने बोला उसको यही लग रहा होगा कि बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यही लग रहा था ना भाई? बताइए रुद्र, रुद्र गौतम, यस। तो एक्सेलरेशन और रेस्ट का रिलेशनशिप नहीं होता, वेलोसिटी जीरो होती है तब बॉडी रेस्ट पे होती है। इसका मैं अगर आपको एक सुंदर सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि हम फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो यानी मान लो ये बॉडी है, ये कार है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, और आपको पता है फ्रिक्शन लगता है, इसको अपोज करेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, लगेगा, बट इसका मोशन आगे की तरफ है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी 12 मीटर पर सेकंड से, अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको धीरे धीरे रोक देगा या नहीं रोक देगा? वेलोसिटी घटा रहा है ना इसकी, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा कि चलो ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देगा, फाइनली वो आके रेस्ट पे हो जाएगी। मान लो मैंने फ्रिक्शन फोर्स के बजाय कोई और फोर्स ले लिया होता पीछे की डायरेक्शन में, कोई भी जनरल फोर्स है वो मैं लगा के रख रही हूँ, पीछे की तरफ लगा रही हूँ मैं, तो बॉडी एक बार रेस्ट में, पहले तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, एक बार बॉडी रेस्ट में आएगी, बट मैंने फोर्स हटाया नहीं, मैं फोर्स फिर से पीछे लगाती जा रही हूँ, तो एक्सेलरेशन तब भी है आपके पास पीछे की डायरेक्शन में, है कि नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी आपके पास रेस्ट पे आ जाए बट एक्सेलरेशन उस पर लग रही हो। क्लियर है सबको? तो ये कॉन्सेप्ट अपना ठीक करें। अब हम आगे चलते हैं, अगला सवाल करके बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 3t i कैप प्लस में 4t j कैप। फाइंड v at t is equal to 1 second, speed at t is equal to 1 second and acceleration at t is equal to 2 second। निकालिए, थोड़ा अपना स्किल्स ठीक करिए, मतलब स्पीड भी हमें इंक्रीज करनी है क्योंकि आपके पास पेपर में टाइम भी थोड़ा सा कम होता है। तो बिल्कुल एक्टिव होके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कई बार हम अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है, ट्राई किया हमने कोई एक दो चीज, बट हम उसमें टाइम बहुत ले लेते हैं। हमको अपने आप को ऐसे बनाना है कि हमको जब भी सवाल मिले हम उतना ही एक्टिव हैं जितना कि हम एक्टिव होंगे पेपर में, ठीक है? तब वो हैबिट बनेगी। अब देखिए आपको ये इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किस में है? 2D में है, 2D में है कि नहीं? हर्षित आप हिंदी मीडियम से बेटा, हर्षित आप हिंदी मीडियम से, माइक ऑन करके बताओ। ओके, सो हिंदी मीडियम के लिए आपको अभी दूसरे बैच में हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको आपके ग्रुप में एक लिंक आया होगा, ठीक है? उसको आपको ज्वाइन करना है, ग्रुप आया उसको आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको जो क्लासेस आ रही हैं वो क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, बट दूसरी क्लास में मैं थोड़ा सा उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अभी आज के लिए ले लो, नेक्स्ट क्लास से फिर आप जो भी उसमें क्लासेस आ रही है वहां पर ज्वाइन करना। यस, तो रौनक ने आंसर निकाल दिया है। सबसे पहली बात आपको देखिए, डिस्प्लेसमेंट दे दिया लेकिन अब 2D में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, ये आपके पास है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं dsx by dt, तो ये मुझे क्या दे देगा? x डायरेक्शन में वेलोसिटी। dsy y में dt कर दूं, ये आप करेंगे dsy by में dt, ये आपको y डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा। तो डिफरेंशिएशन कर लो, इसका कितना आएगा आपके पास? 3t का डिफरेंशिएशन 3 दैट इज vx, और vy कितना आएगा? 4t का डिफरेंशिएशन यानी 4। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा आपके पास? 3i कैप प्लस में 4j कैप। अब देखो इस वेलोसिटी में कोई टाइम का टर्म नहीं आया, बट सवाल पूछे फाइंड v at t is equal to 1 second, तो जो है यही है, कांस्टेंट है ये वैल्यू। अगर यहाँ पर t का कोई टर्म होता तो t की जगह 1 पुट कर देते, वेलोसिटी एट दैट टाइम आ जाता, बट अभी कांस्टेंट है, 1 हो 2 हो 3 हो कितना भी हो, यही आपके पास t is equal to 1 पे आंसर है। स्पीड एट t is equal to 1 second, स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि √9 प्लस में 16,
दैट इज इक्वल टू √25, यानी ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों 0 हो गया? क्योंकि वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, 3i कैप प्लस 4j कैप एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। और अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्लियर है सबको? ओके हर्षित, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, क्लास के बाद मिलना मुझे, मतलब रुक जाना आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया कोऑर्डिनेट एक्सेस हम यूज करते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मुझे मेरी पोजीशन बतानी है, तो आप क्या बताओगे कि मैम जो है वहां उस पॉइंट से या उस पेड़ से 2 मीटर आगे बैठी है, आगे खड़ी हुई है, आगे चल रही है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो एक रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज या कोई भी डायरेक्शन चीज आप बताते हो। तो जैसे यहाँ पर मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और मान लीजिए कि मैं यहां हूं। कहा हूं मैं? 2 मीटर पर। और मान लीजिए हरिणी है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट से इधर -2 मीटर पे। तो क्या मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही हूँ? क्या आप ये कह सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट से मैम 2 मीटर इधर है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही होगी? आप मेरे मोशन के बारे में बता सकते हैं? या हरिणी जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है? देखिए जो डिस्प्लेसमेंट आपको देते हैं 2 मीटर या -2 मीटर, ये पोजीशन बता रहा है कि मैम जो है रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर पे है। ठीक है? या हरिणी जो है वो -2 मीटर पे है, मतलब पीछे की तरफ 2 मीटर पे खड़ी है, वो पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मोशन नहीं बताता। मोशन कौन बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो सकता है कि मैम जो है 2 मीटर पे खड़ी थी, लेकिन वो आ रही रेफरेंस पॉइंट की तरफ है या जा रही है दूसरी तरफ, कुछ भी पॉसिबल है। वेलोसिटी से पता लगेगा कि डायरेक्शन क्या है, कि वो पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो कैसे चेक करते हैं? अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 आती है, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी लेस देन 0 आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? यानी कि पॉजिटिव आ रही है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, और नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की में जा रही है, पीछे की तरफ ऐसे जा रही है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये, अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास है t³ माइनस में 6t² प्लस 9t, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाती है। एंड फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी दोबारा डिफरेंशिएशन कर ले, उसमें टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दे तो एक्सेलरेशन आता है। एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ये जो अभी हम पीछे करके आए हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो भी आपके पास आया है वेलोसिटी आई है आपके पास 3t² माइनस में 12t प्लस 9, बॉडी रेस्ट पे, यानी कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है? इसके हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया, t² माइनस में 4t प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 3t² माइनस 4t प्लस 3, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी? माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, t कॉमन, t माइनस में 3, इधर -1 कॉमन, t माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। सो 3t, t माइनस 3, अब इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, इस टर्म और इस टर्म में से। तो t माइनस 3 इंटू में t माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। मैंने सारा फैक्टर बना लिया इसके। अब मैं 0 से कंपेयर करती हूँ, तो टाइम की वैल्यू 0, 3 और 1, इसके ऊपर बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ये बात सबको क्लियर हो गई? सही है? देखिए चेक कीजिए, गलत तो नहीं है कुछ? मैम एक एक्स्ट्रा टी है। हाँ लग रहा था मुझे, क्योंकि वैल्यूज 2 आनी चाहिए थी, ये t नहीं आएगा ना।
तो आपके पास टी की वैल्यू 1 और 3 ये आएगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया? तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब आपको पूछ लिया फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में कब मूव करती है? जब वेलोसिटी लेस देन 0 आती है। सेम क्वेश्चन है, हमने वेलोसिटी ली, वेलोसिटी के फैक्टर्स कर लिए, ये आ गया 3 इंटू में t माइनस 3 इंटू में t माइनस में 1, दिस शुड बी लेस देन 0। ऐसी टाइम की वैल्यू निकालनी है कि ये जो तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट है ये हमारे पास लेस देन 0 हो, तभी मैं बोलूंगी कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ फैक्टर्स को सॉल्व करना अब इजी है। अगर मैं सीधा इक्वेशन उठाती 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 तो मैं देख के पागल हो जाती। वो टाइम कौन सा है? जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको करेंगे। अब मैं कुछ टाइम की वैल्यू लेती हूँ, अगर मैं t लेस देन 1 ले लूँ, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, इसका तो कोई चक्कर नहीं है। t माइनस 3, अगर t लेस देन 1 लिया तो ये आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव। लेस देन 1 मान लो 0.5, 0.5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा ना। और 0.5 माइनस 1 ये भी नेगेटिव आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट विद 3 ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू t लेस देन 1 जितनी भी है, इसमें मेरे पास बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं चल रही है। फिर मैंने चेक कर लिया t ग्रेटर देन 3, t ग्रेटर देन 3 करोगे, मान लो 4 कर दिया, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 1, पूरा प्रोडक्ट फिर दोबारा पॉजिटिव बन रहा है। ग्रेटर देन 3 में भी बात नहीं बन रही। अगर t 3 और 1 के बीच में है, जैसे कि मान लो कि 2 है, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव एंड 2 माइनस 1 पॉजिटिव। इस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव प्रोडक्ट बन रहा है और यही मुझे चाहिए था। ये मेरा आंसर है कि टाइम अगर 1 से 3 के बीच में है तो बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर है सबको? ओके, एक्सप्लेन अगेन। ओके, देखो मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए बताया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें कैसे पता लगता है। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 इट मींस बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, अगर वेलोसिटी लेस देन 0 इट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल यही था, आपको बताना था वो टाइम जब बॉडी मूव कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पहला पार्ट था सवाल का जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट सवाल था, उसमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, वो डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो। फिर सवाल आया कि बॉडी कब रेस्ट पे है वो टाइम निकालो। तो टाइम हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। तो मेरे पास ये आ गया t इज इक्वल टू 3 और 1 पे बॉडी रेस्ट में। अब क्वेश्चन ये आया कि वो टाइम निकालो जब बॉडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है वेलोसिटी का ये लेस देन 0 बनना चाहिए। तो मैं बोल दूंगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैंने ये फैक्टर्स फॉर्म में ही लिख लिया। अब लेस देन 0 होना चाहिए ये, तो मैंने t लेस देन 1 की वैल्यू ली, कुछ भी 0.5 ले लो, तो मेरा जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव बनता है। t ग्रेटर देन 3 लिया, प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव बनता है। t बिटवीन 1 एंड 3 ले लिया, जैसे कि 2, अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब ये जो टाइम की वैल्यू आप लेंगे 1 से 3 के बीच में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में वेलोसिटी लेस देन 0 बन रही है। क्लियर है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है nth सेकेंड के अंदर, तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होती है sn माइनस में sn माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस में डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। जैसे कि ये क्वेश्चन है s इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 4, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। तो मैं कैसे लिखूंगी? थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। n की जगह 3 पुट करो। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो, 3 सेकेंड में मान लो डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो गया, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, तो जो थर्ड सेकेंड चली उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? 3 में जितना हुआ माइनस में 2 में जितना हुआ। तो अब आप सीधा निकाल सकते हो 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, t की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 9 माइनस 4 यानी कि 5, और 2 में कितना हुआ है, 2 टू 4 माइनस 4 0, तो आंसर आ गया 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है थर्ड सेकेंड में? 5 मीटर का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एरिया ऑफ वीटी एंड एटी ग्राफ मुझे क्या देता है? मैंने ये तो पढ़ा था कि एरिया ऑफ स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे वेलोसिटी देता है। अगर मैं ले लू
वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। बट अगर वीटी ग्राफ का एरिया लो या फिर एटी ग्राफ का एरिया लो, वो मुझे क्या देता है, सवाल ये है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास, अब समझो, यस बिल्कुल ठीक है तनिषा, डिस्प्लेसमेंट देता है वीटी ग्राफ का एरिया, बट कैसे आता है वो डिस्प्लेसमेंट, हमें वो भी समझना है। ये वी है, ये टी है। मान लो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन बनी, ऐसे बनी, वी और टी की अलग अलग वैल्यू पे वेलोसिटी मेरे पास ये आई है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो क्या करती हूँ मैं, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं जिसका थिकनेस dt है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, अलग अलग है, तो इतना पतला लिया कि आप इसके लिए एक वैल्यू ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर आ गई v1। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये किसके बराबर है, v1 dt। अब v1 dt आपको देखा देखा नहीं लग रहा कि क्या ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और छोटे टाइम में क्या होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो v1 dt क्या आएगा, ds1 मान लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इसमें बहुत सारे, अगर मैं स्ट्रिप्स तोड़ते जाऊं, मान लो अगली स्ट्रिप ली v2 dt, तो वो आएगा ds2, v3 dt ये आएगा ds3 एंड सो ऑन। मान लीजिए n पार्ट्स में मैंने इसको तोड़ा, vn dt dsn। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ये आपके पास स्मॉल एरिया है, ये एरिया चल रहा है स्मॉल एरिया, ये भी स्मॉल एरिया एरिया एरिया, तो ये सारे जो आपने लिए हैं स्ट्रिप्स, इन सारे स्ट्रिप्स का अगर मैं एरिया को ऐड करूं तो टोटल एरिया बन रहा है ना। तो टोटल एरिया आपके पास क्या है, v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt, v1 dt की जगह आप ds1, v2 dt की जगह ds2, तो सिंपली क्या है, ds1 प्लस में ds2 प्लस में ds3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि ये वाला साइड में अगर देखो v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, v dt। ठीक है, इंटीग्रेशन t1 से t2, ये मुझे देगा नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s। ठीक है, कई बार आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी लिमिट दे रखी होती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ds का इंटीग्रेशन, ये आएगा s1 से s2, तो s2 माइनस s1, तो हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा s, जितना भी नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा s। अब आपका सवाल ये हो सकता था, मैम ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया। देखो, अगर आप एडिशन करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समेशन dsn दैट इज इक्वल टू समेशन vn dt, ये लिखेंगे ना जब ऐड करेंगे, और यही इक्वल टू टोटल एरिया बोल रहे हो। लेकिन समेशन में प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ एरिया मिस हो जाता है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिप्स है ना वो कुछ ऐसे हैं, यहाँ ट्राइंगल मिस हो गया, तो समेशन की जगह हम लोग इंटीग्रेशन लिख देते हैं ताकि आपके पास प्रॉपर एरिया आ जाए, और आप लिमिट्स ले लेते हैं जहां से जहां तक आपको एरिया निकालना है, तो वहां से वहां तक आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। क्लियर है ये बात सबको। ठीक है, अब देखो यहां से सिमिलर तरीके से हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन a dt t1 से t2 दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब बना के देख लो, 80 ग्राफ में स्ट्रिप्स बनेंगी, तो लेंथ आपके पास एरिया एक्सेलरेशन हो जाएगा, और थिकनेस dt है, a dt a dt a dt क्या आपके पास स्मॉल 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 वेलोसिटीज का चेंज है, सबको ऐड करेंगे तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, और ऐड करने का तरीका क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है t प्लस में 1, ओके धीरज आप क्लास के बाद रुकेंगे बेटा। इफ v is equal to t plus 1 then find displacement from t is equal to 0 to 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, या तो मुझे एरिया निकालने के लिए कुछ दे रखा होता, या फिर मैं ऐसे लिखूंगी t1 से t2 v dt। ठीक है, इंटीग्रेशन t1 की वैल्यू कितनी है 0, t2 की वैल्यू कितनी है 2, वेलोसिटी कितना है t प्लस में 1 इंटू में dt, तो ये आएगा आपके पास 0 से 2, t प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है हमको, t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में t,
और आप लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, अपर लिमिट 2 to the 4 by 2 plus 2 माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 ही हो गया। 2 1 जा 2 2 जा, यस रौनक 4 मीटर ओनली डिस्प्लेसमेंट है। यस रुद्रा 4। एक क्वेश्चन आप और कीजिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। अब देखो लिमिट्स नहीं दे रखी, जब लिमिट्स नहीं दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपका ये एक्सप्रेशन है, जैसे आप मुझे निकालना है सॉरी डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, एक कांस्टेंट लगा देते हैं क्योंकि मुझे लिमिट्स नहीं पता है, कोई कंडीशन जरूर दे रखी है लिमिट्स निकालने के लिए, वो हम चेक करेंगे। ये केस होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल का, जब लिमिट्स दे रखी हो तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v की वैल्यू दे रखी है t प्लस में 1 इंटू में dt प्लस में c, ये आएगा आपके पास t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में t प्लस में c, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना ये निकालना है, बट मुझे c की वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पर t की वैल्यू 4 पुट कर दूंगी डिस्प्लेसमेंट आएगा, बट c बच गया। c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन, इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। हम लोग रेफरेंस पॉइंट यही लेते हैं ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट 0, आगे कितना है 2 3 4 5, या पीछे कितना है -2 -3 -4, ऐसे लेते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली बॉडी ओरिजिन पे है, इनिशियली मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जैसे ही आप s इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, s इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में t। अब जिस पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, s एट 4 4 4 16 बाय 2 प्लस में 4, कितना हो गया आपके पास 12 मीटर, आंसर आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ऐसे अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, ये आप होमवर्क में करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस बोलिए। मैम यहाँ पे c क्या था? c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट। जब आप इंटीग्रेशन वगैरह सीखेंगे ना अभी, जब आपकी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है, वहाँ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आप करेंगे, जब आपको लिमिट्स नहीं दे रखी तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके मैम। और फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं टू फाइंड फाइनल इक्वेशन। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम बेटा। अब देखो बस इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशनशिप है। मैंने ये तो देख लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt आपको वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी पूछिए जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, x में आपको कंडीशन दे रखी है, तो इसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाय में dt, ऊपर नीचे हम ds से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ds बाय dt क्या होता है आपके पास v, और dv बाय ds। अब s की जगह यहाँ पर क्या है x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इंटू में dv बाय dx। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से लिमिट्स पुट करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 0 बॉडी रेस्ट पे, यानी x इज इक्वल टू 0 पे v 0 है, और आपको v निकालना जब x इक्वल्स टू 2 है, तो सेकंड लिमिट जब x इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हो तो v ही पुट कर लो, एक वेरिएबल ही पुट कर लो, आपके पास v निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। ये भी फटाफट देख लीजिए बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, और क्या होता है आपके पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट, t होता है टाइम। ये इक्वेशंस तब लगती हैं जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म्स को यूज करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म्स आपकी सिंपली यही होती है, v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, एंड थर्ड अभी हमने सीखी v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v इंटू में dv बाय में dx। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होती है, 100% ट्रू, ऑलवेज वैलिड। लेकिन ये इक्वेशंस आप तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जेई सवाल है
2021 में आया है, एक आपके पास 2021 में ये सवाल आया। जो आज टॉपिक करें उन्हीं से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने किया वो क्या क्या था बताइए। यस पिया, जिसको भी डाउट है वो रुक जाना बेटा, मैं आपकी प्रॉब्लम क्लास के जाने के बाद सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? मैम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ds बाय में dt। और क्या पढ़ा? यस, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। फिर क्या पढ़ा? डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी से पता लगती है। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? ग्राफ्स। यस, हमने कुछ ग्राफ भी डिस्कस करे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या है। तो ग्राफ से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं हमने, पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करना है ग्राफ्स को। और बताइए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। और क्या पढ़ा है? और क्या पढ़ा बताओ? एक रिलेशनशिप जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, a इज इक्वल टू वी इंटू में dv बाय में dx। और बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं जिनसे आप दोबारा गो थ्रू होंगे, जिसको डाउट है वो पूछेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कशन ऑन ग्राफ्स रहेगा, जिसमें एसटी ग्राफ डिटेल में इसके क्वेश्चंस, वीटी ग्राफ डिटेल में इसके क्वेश्चंस, एटी ग्राफ इसके क्वेश्चंस। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का मकसद है। यहाँ से आपकी क्लास शुरू होगी, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, आंसर की भी है, और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये भी है, ये आप करके आएंगे बेटा। होमवर्क कब शो करना है देखो, एक सेकंड रुको।